वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में डी जेई की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम जो होगा ये एसएससी जेई से पहले हो जाएगा, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा था कि अगस्त से सितंबर, 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। तो आप मान के चलिए आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने डी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश और मैथ पर काम साथ साथ करते रहिए। एसएससी जेई आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और जीएस आप काम करेंगे ही तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कल क्लास ली थी वोकैब की, तो मैंने आज भी पहली क्लास थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो हमारे इसी चैनल पे, मतलब इसी के कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी वो क्लास, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपकी सेकंड क्लास है, मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो रोजाना हमारी क्लास होने वाली है, बस आप लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। बस जो चीज़ें यहाँ पे हम वोकैब में करा रहे हैं, जो भी सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये सारे आपके एसएससी में जहाँ कहीं भी आपके एग्जाम होते हैं सब कहीं आए हुए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप करो, क्योंकि देखो इतना ब्रॉड इसका सिलेबस है वोकैब का कि आप नहीं कर पाओगे, पर आप कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को करके जाते हो, अगर उसमें से आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। पर आप पता लगा आप बल्क में काम कर रहे हो, वहाँ से 1 ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको एक ही 20 से 15 मिनट की क्लास में आपको सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगे, इडियम फ्रेज सब कुछ अगर मिल रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलो अपनी क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपकी वोकैब की क्लास, इसके अंदर हम लोग क्या सीखते हैं, वोकैब सारा सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है आंसर को, तो बस आपको समझना है, क्योंकि अगर आपको बताऊँगा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले से मार्क हैं, चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं, बस आपको समझना है और सुनना है। क्वेश्चन है आपका, शायद आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उस तरीके से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि, पेन में ले लेता हूँ। ओके, चलो। वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हॉल। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो वहाँ पे कोई एक गार्डी कर रहा होता है, या कोई मैम होती है, कोई सर होती हैं, तो उनको हम लोग उस समय क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं, एग्जामिनर। तो आपको पता होगा वो आपके, ध्यान करो, आप जब एग्जाम जाते हैं उनके जो है गले में एक कार्ड भी टंगा होता है, तो लिखा रहता है इन्विजिलेटर। तो वो क्या होते हैं, आपके इन्विजिलेटर होते हैं। तो थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर। टीचर, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर आपको जानते ही हो, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका हो जाएगा राइट आंसर। इंग्लिश से आप लोग बस डरते हो, अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करोगे ना तो आपके आराम से 5 से 6 नंबर आ जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड क्वेश्चन, ए ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, मतलब एक ऐसा ग्लास कंटेनर जो फिश रखने के लिए यूज होता है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, आप लोग देखो एक्वेरियम होता है, कहीं कहीं आप जाते हो किसी की शॉप के ऊपर या किसी किसी घरों के अंदर एक छोटा सा एक्वेरियम बना होता है, और उसके अंदर फिश वगैरह ऐसे पड़ी रहती हैं और उसमें चला करती हैं, वो लाइट से चलता रहता है। उसमें जो है नेचुरली तौर से नहीं होता, पर वो आर्टिफिशियल तरीके से पूरा उसके अंदर माहौल बनाया जाता है, उसमें फिश वगैरह रखी रहती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वेरियम। तो आप लोग कहोगे भैया एट्रियम क्या होता है, तो एट्रियम क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द है एट्रियम। आप देखो कभी कभी आप जाते हो कहीं पे, देखते हो कि बहुत पूरा ग्लास से बना हुआ पूरा बरामदा ऐसे करके वो बना होता है, खूब कहीं मूवी में, कहीं पर एयरपोर्ट वगैरह पे जाओ तो देखो अंदर से पूरा ग्लास सील्ड होता है, तो उसको कहते हैं एट्रियम। एक होता है बीकर, तो बीकर आप लोग जानते हो, बीकर आपका ये होता है, बीकर जो आपने केमिस्ट्री लैब वगैरह में यूज़ किया होगा। एक होता है वेस, वेस क्या होता है, गुलदान होता है। तो आपने देखा होगा घरों वगैरह में क्या होता है, एक छोटा सा ऐसे पॉट बना होता है, उसमें हम लोग फूल वगैरह रखते हैं, तो वो आपका वेस होता है। तो यहाँ पे पूछा है ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, मतलब एक ऐसा ग्लास जो फिश को रखने के लिए काम आता है, तो आपका होता है एक्वेरियम होता है। क्या होता है भाई, एक्वेरियम, याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है फार्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है, इसका मतलब समझो कि फार्मली पुट एंड एंड, मतलब जब आप इसको समझ पाओगे ये क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आप समझ पाओगे, तभी आप इन ऑप्शन को जो सेलेक्ट कर पाओगे। इसका मतलब होता है फार्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम को, कोई एक ऐसी प्रथा चली आ रही है, कोई एक ऐसा चीज़ चला रहा है, आप उसको पुट एंड एंड कर रहे हो, मतलब वो समाप्त कर रहे हो उस इंस्टीट्यूशन को या उस प्रैक्टिस को, उस सिस्टम को, तो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कहते हैं, एबॉलिश कहते हैं, स्टॉप कहते हैं, किल कहते हैं। तो किल अलग चीज़ है, स्टॉप अलग चीज़ है, पर यहाँ पर सिस्टम अगर इसका होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एबोलिश, मतलब उन्मूलन करना, वो ये होता है आपका एबोलिश होता है। डिस्ट्रॉय मतलब होता है कि कोई अगर बिल्डिंग है, कोई आपका घर है, तो उसको अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे आता है डिस्ट्रॉय वगैरह का संबंध। पर यहाँ पे जो है फार्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, कोई प्रैक्टिस, कोई इंस्टीट्यूशन, उसको हम लोग कहते हैं एबोलिश। इसको ध्यान रखना। थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ए साउंड डेट कैन नॉट बी हेard, तो या तो आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हो, ऑप्शन पढ़ो और आंसर दो। ए साउंड कैन नॉट बी हेard, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो इनडेलिबल, इनऑडिबल, इनएडिबल, ऑडिबल। तो देखो ऑडिबल मतलब होता है कि श्रव्य, मतलब जो हम लोग सुन सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि इनऑडिबल है तो आपका दो ऑप्शन 2 तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। पर यहाँ पे जो ऑप्शन 3 में लिखा हुआ इनएडिबल, इसका मतलब होता है ना खाने योग्य, कोई ऐसी चीज़ है जो खाने योग्य नहीं है, वो उसको कहते हैं अनखा मतलब ना खाने योग्य कहते हैं। फिर ऑप्शन है इनडिलेबल, मतलब कि जो अमिट है। एक होता है डिलीटेबल, जिसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, पर है इनडिलेबल अमिट, जो अमिट है, जिसको मिटाया नहीं जा सके। तो यहाँ पे पूछा है कि ए साउंड डेट कैन नॉट बी हेard, एक ऐसी ध्वनि जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो होगा इनऑडिबल। तो थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी हमने चारों ऑप्शन को बता भी दिया है। मान लो अगर आपसे कभी एग्जाम में आता है या आप सुनते ही चले जाते हो तो ये आपको ध्यान में रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब सुख और दुख में कोई परवाह नहीं है, मतलब बिल्कुल जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे ये व्यक्ति है, इसके ना आगे कोई है ना कोई पीछे है, मतलब बिल्कुल बैराग जीवन में है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई उसको आगे नाथ न पीछे पगा, जिसको कोई मतलब जिसको सुख दुख में कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है प्लेजर एंड पेन, तो इनडिफरेंट है, उसको हम लोग कहते हैं स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है वैरागी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। पर यहाँ पे एक शब्द है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब होता है झक्की। इसेंट्रिक मतलब होता है झक्की। एक होता है पाइवोटल, मतलब होता है मुख्य। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, सतर्क होता है। क्या होता है भाई, सतर्क होता है। तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर, बाकी मैंने 3 ऑप्शन को भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, पहले क्वेश्चन नंबर पढ़ो, फिर उसका फिगर को देखना। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है आपका कि शोइंग ग्रेट मतलब किसी काम को करने में आप बहुत ज़्यादा उसमें प्रति अटेंशन दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उसके प्रति जो है करेक्ट बिहेवियर, मतलब उसको करेक्ट करने के लिए या उसमें बहुत ज़्यादा अपनी आप वो अटेंशन दिखा रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पंक्चुलियस। मतलब पंक्चुलियस ये व्यक्ति है, अब ये घास ही मान लो काट रहा होगा, पर इतनी अटेंशन से देख रहा है उस घास को काटने में बारीकी में, तो भाई साहब समझ लीजिए कि ग्रेट अटेंशन दिखा रहा है, तो हो जाएगा पंक्चुलियस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। डिसिप्लिन आप जानते ही हो, पंक्चुअल आप जानते हो, जीलियस मतलब होता है उत्साही। एक होता है जीलियस, देखो एक होता है जीलियस ZEALOUS उत्साही होता है, एक होता है जेलियस ईर्ष्यालु वाला, तो ये अलग है, ये अलग है, दोनों को देख लेना। इसमें ZEA जो ईर्ष्यालु आता है वो जेलियस होता है, और जेड में जीलियस होता है उत्साही वाला। तो दोनों को समझ लेना भाई, दोनों ही एक टर्म है, दोनों उत्साही है, एक है ईर्ष्यालु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जामिनेशन आर ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, मतलब क्या है कि अपने आप को देखना, अपने आप के दिमाग को, अपने आप के बारे में, जैसे लोग कहते हैं भैया बहुत वो अंतर्ग्रंथन करते हैं, बहुत आत्म मंथन करते हैं, बहुत अपने आप के बारे में बहुत वो सोच विचार विमर्श के अपने आप की अंतरात्मा से काम करते हैं, तो वही है। अगर कोई अपने दिमाग को ज़्यादा यूज कर रहा है, अपने आप को परीक्षण कर रहा है, अपने आप की जाँच कर रहा है, वो अपने मेंटल के द्वारा या कोई इमोशनल प्रोसेस के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि आत्म मंथन करना। क्या होता है, आत्म मंथन करना। तो 7 का हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये आप लोग कर लोगे आराम से। स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या होता है, एंटेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए राइट आंसर। यहाँ पे एक शब्द जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्री होता है, बायोलॉजी आपका जीव विज्ञान होता है, इकोलॉजी आपका क्या होता है परिस्थितिकी तंत्र होता है। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं। तो याद रखना 8वां का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, हाँ ये मैंने एक दिन आपको कम्युनिटी पोस्ट भी क्वेश्चन को पोस्ट भी किया था, बहुत लोगों ने इसको गलत किया था। तो आप लोग प्राय देखते हो जब कभी आप दिल्ली वगैरह के रोड पे चलते हो, तो आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के जो है ग्राफिटी वगैरह अगर मतलब जो है ग्राफिक वगैरह बनाई रहती है। तो ड्राइंग आर राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल इन पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक प्लेस के ऊपर जो स्क्रिबल करके बनाई जाती है ड्राइंग और राइटिंग को, उसको हम लोग ग्राफिटी कहते हैं। बाकी आप लोग स्केचेस जानते हो, स्केचेस जो कर देते हैं। पोस्टर आप लगाते हो, होर्डिंग आप लगाते हो, जानते ही हो। पोस्टर आप दीवार पे चिपका देते हो, पोस्टर होता है। होर्डिंग क्या होता है, आप बड़े बड़े स्टैंड बना करके उसमें होर्डिंग लगाते हो, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हो, वो अलग चीज़ है। पर ये ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल ऑन वॉल एंड पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्राफिटी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो आपकी ये 10 वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, इसमें हम लोग देखें तो इस वाले में हमने यही सब देखा था।
और यहाँ पे हमने देखा कि शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, मतलब शार्पनेस मतलब तेज़ी और बहुत ज़्यादा सावधानी, एक्यूरेसी से साथ जजमेंट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्यूमेंट। जजमेंट मतलब जो है शार्पनेस और एक्यूरेसी से जजमेंट से है, तो एक्यूमेंट मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। नॉलेज आपको पता ही है, एस्टिमेशन वाला आकलन, एक्सपीरियंस वाला आपका अनुभव होता है। तो शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट मतलब होता है एक्यूमेंट। काफ़ी तेज़ तो नहीं हो रहा है, बस इतनी जल्दी से करना है क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें देना ही देना है इंग्लिश पे, क्योंकि आपको और सब कुछ ये पढ़नी होती हो सकता है आप बहुत से लोग अपने आप से ही पढ़ रहे हो। पर मैं सोचता हूँ कि वोकैब में अगर आप नहीं काम कर पा रहे हो तो आप इसका काम तो ज़रूर करते चलो मेरे साथ में, ठीक है। थोड़ी आपकी डेली क्लास होने वाली है, बस आपको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर अगर नए हैं इस लोगों को सब्सक्राइब करना है। तो आज क्लास हमने यही सीखा 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आपने जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है वो, 10 से 15 मिनट की क्लास है, उसको भी आप लोग देख लेना। बाकी इसमें देखते हैं और भी मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसके साथ में। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं एडियम और फ्रेज की तरफ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं एडियम और फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम, मतलब अब जो मुहावरे आपके होते हैं, मुहावरे है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है नहीं कि आपको बर्फ़ को तोड़ना, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। तो मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील अनकंफर्टेबल, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील सैड, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर डिटेच्ड, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। मतलब कि क्या है, इस ईडियम का जो आंसर होगा वो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसकी मीनिंग जो होगी मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, किसी व्यक्ति से पहली बार मिलना और उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट देना। तो ये आपका होता है ब्रेक द आइस का मीनिंग। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर 4 लगा दोगे। बस आपको याद रखना है ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ऐसा नहीं कि बर्फ़ तोड़ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या होता है, झटका लगना, ठीक है। झटका लग मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा 440 वोल्ट का झटका, मतलब झटका आपको लग रहा है, मतलब कोई चीज़ आप सुन के बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते हो। थंडरिंग एक कंप्लीट सरप्राइज, इन्फॉर्म समथिंग, मतलब कोई आपकी बैड न्यूज़ सुनते हो तो आपको बहुत से झटका से लगता है, अरे यार ये कैसे हो गया। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब होता है शाही खानदान से, कोई व्यक्ति है जो शाही खानदान से बहुत अमीर घरानों से है उसे कहते हैं ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड। तो मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। एट लॉगर हेड, एट लॉगर हेड मतलब होता है, ये आपका ईडियम फ्रेज है, ठीक है, ईडियम फ्रेज ही है आपका। एट लॉगर हेड, एट लॉगर हेड मतलब 36 का आंकड़ा रखना। टू डिफर स्ट्रांगली, टू डिवाइड अ जॉब, टू ट्राई हार्ड, टू गेट गोइंग। तो ये हो जाएगा टू डिफर स्ट्रांगली, मतलब बहुत मजबूती में जो होता है ना स्ट्रांगली, तो एट लॉगर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कीप योर आइज पील्ड, कीप योर आइज कीप योर आइज पील्ड, टू वॉच केयरफुली मतलब क्या है, अपने आंखों से मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुली तरीके से देखना। सर्चिंग समवन नहीं होता, लुकिंग फॉरवर्ड नहीं, रनिंग अवे, इसका मतलब होता है कि बहुत केयरफुली बहुत सावधानी से देखना। तो आपने देखा 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने कर लिया है, 5 हमने एडियम्स कर लिया है। तो एक ही क्लास में आपने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके साथ इस चारों ऑप्शन को मैंने डिवाइड किया है और 5 इडियम एंड फ्रेज आपने कर लिया है। आगे देखते हैं क्या है, आगे आपका है कुछ सिनोनिम्स हम लोग कर लेते हैं। ये वर्ड है आपका सेपियंट। सेपियंट आपका होता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है पोसेसिंग ग्रेट नॉलेज, पोसेसिंग ग्रेट नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। पोसेसिंग ग्रेट नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान या बहुत ज़्यादा सावधान। तो इसका मतलब हो जाएगा सेपियंट, जो सेपियंट का अपोजिट हो जाएगा वो होगा असावधान, तो वो होता है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट मतलब क्या होता है, असावधान। यहाँ पे एक शब्द है परसिपिसेसियस, इसका मतलब भी होता है बुद्धिमान। सेगेसियस इसका मतलब भी होता है बुद्धिमान। तो ये दोनों तो इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। बाकी रेनोकोरस होता है, इसका मतलब होता है हेटफुल या द्वेषपूर्ण होता है। तो सेपियंट का जो आपका सिनोनिम्स होगा वो होगा इनडिस्क्रीट, मतलब होता है असावधान, ठीक है। बिलोम आपको पूछा, बिलोम पूछा अपोजिट तो हो जाएगा असावधान। नेक्स्ट आपका है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है यूज अबाउट ए वर्ड कमेंट एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल क्रिटिसाइज, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ये होता है आपका पेजोरेटिव। पर इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा प्रशंसनीय। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा प्रशंसनीय। कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय। यहाँ पे जो 3 शब्द दिए हैं डेरोगेटरी, डिस्पैरेजिंग और विटुपरेटिव, ये सारे इसको सिनोनिम्स हैं, क्योंकि डेरोगेटरी मतलब होता है निंदात्मक, डिस्पैरेजिंग मतलब होता है आलोचनात्मक, विटुपरेटिव मतलब निंदनीय। ये सारे आपके इसके सिनोनिम्स हैं। बाकी कमेंडेबल आपके क्या प्रशंसनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था लगभग। हमने 1 2
दो मतलब हमारे पास सिनोनिम से थे और हमने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 हमने इडियम फ्रेज किए। तो इसी तरीके से आपका वोकैब का यहाँ पे पार्ट कवर होता रहेगा। बस आप लोग को डेली क्लास देखनी है। अगर आप डेली क्लास देख रहे हैं, बस लाइक करके ये बता दीजिएगा कि हाँ हमको क्लास पसंद में आ रही है। जितने लोग भी आप देखते हो बस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करोगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ आप लोग क्लास देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, इस क्लास को हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और इसकी जगह पे, क्योंकि देखो मुझे भी प्रिपरेशन करनी होती है और टाइम निकाल के सारी वीडियो बनानी होती है आप सभी के लिए। मैंने देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है आप रीजनिंग कर लोगे, टेक्निकल आप कर लोगे, जीएस कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर इंग्लिश में आप लोग थोड़ा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि क्लास सही है, पसंद आ रही है, तो आप लोग जरूर लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।